ये पूछ रहा था मेरे, क्या है कि 5-6 दिन हो गए, अब वो मूलाधार चक्र पे बहुत दर्द हो रहा है और सूजन भी थोड़ी आ गई है, बैठना चलना बड़ा मुश्किल है। अभी रास्ते में चल रहा हूँ, धीरे धीरे चलना पड़ता है और बहुत ही गर्मी है, पीछे से पीठ मतलब रात को तो रज्जे से बाहर रखनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? मतलब हीट बहुत लगती है और मूलाधार चक्र के आसपास में, मतलब रीढ़ की हड्डी के निचले शरीर में हड्डी के अलावा वहाँ पर मतलब दर्द होता है बहुत ही। अच्छा जी। वो मेरे को ये जरूर पता है कि दूसरी समस्या है नहीं, क्योंकि मैं 5-6 दिन पहले थोड़ा दोपहर को नाद सुन रहा था और नाद सुनते सुनते ये दर्द शुरू हुआ, फिर ये 1-2 दिन में बहुत बढ़ गया। नाद कैसा नाद सुन रहे थे? ना तो वही तो 4-5 प्रकार की वो आती है, झिंगुर की ना, वो बीना की ना, लगभग 4-5 मिक्स में आती है अभी तक तो, और सिटी की तरह लगभग। अच्छा, तो और अब की बार में थोड़ी वो घंटी की तरह भी थोड़ी थोड़ी आई ना, वो एक बारीक सिटी भी साथ में आती है कभी कभी, वो दोनों कानों से बारी बारी से आती, कभी इस कान की तरफ कभी इसके, मतलब थोड़ा दिन में भी सुनाई देती, दिन में जब रूम के अंदर होते हैं, या सुबह शाम सुनाई देती है बिना कान ढके। तो ये मतलब 2 साल से तो मैं सुन रहा था, अब के थोड़ा मैंने प्रयास किया, होगा अब सर्दी का मौसम है तो थोड़ा मैं मतलब करेक्ट रूप से सुन लूँ, जैसे विचार वगैरह रोक करके, तो इस हिसाब से और करेक्ट सुना तो मतलब इतना प्रॉब्लम हो गई। तो आप साधना करते हैं? हाँ, साधना तो करता हूँ मैं। कितना देर तक करते हैं साधना आप? साधना तो वैसे तो 15 मिनट ही करता हूँ ज़्यादा कर, तो अब क्या सर्दियों में सुबह सुबह थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए उस दिन मैंने थोड़ा 2 घंटा कर ली ज़्यादा, और बाकी मतलब एकाग्रता करने की कोशिश करता हूँ, और सुबह शाम के चक्र पे। अच्छा। वो मतलब ये बचपन से ही मेरी मतलब ये, कोई गुरु नहीं था उस समय भी, मेरा मतलब ये भावना थी अंदर से कि भी ध्यान करना चाहिए, और ध्यान क्या होता है कैसे करता है वो तो पता था नहीं, वो विचार आता था अंदर से कि ध्यान करना चाहिए, तो मैं वो ध्यान की कोशिश कर रहा था। और अब वो क्या है कि भजनों में सुनते हैं वो नाद वगैरह, तो 2 साल से वो भी सुनाई दे रही है। अच्छा। और फिर ये मेरा दर्द हुआ तो मैं वो नेट पे खोजने लग गया अभी, क्योंकि सुनते भी वहाँ मूलाधार है वो ऐसा है, तो मतलब ये आपका वीडियो आया सामने, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके वो नंबर लिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो ऐसा दर्द तो नहीं होना चाहिए कि आपको दवा खाना पड़े। दवा तो मैं वैसे 5 दिन से तो गोली ले रहा हूँ, अगर गोली नहीं लूँ तो बुखार चढ़ जाता है उसकी दर्द से। नहीं तो मेरे हिसाब से तो ऐसा दर्द नहीं होता है कि अच्छा जिससे कि दवा खाना पड़े। अच्छा। कितना घंटा बैठते हैं ध्यान पे आप? ध्यान पे तो अब तो मैं बंद कर दिया, पहले वो लगभग 15-20 मिनट ही बैठता हूँ। अच्छा जी। हाँ। डॉक्टर को दिखाइए, अच्छा उसका जांच कराइए, अच्छा। क्योंकि ये 15-20 मिनट में आपको कितने दिन से कर रहे हैं साहब? यूँ तो साधना तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 2008 से तो मैं लगभग कर ही रहा हूँ। तो 2008 से आपका ध्यान बस वही 10-15 मिनट ही करते हैं आप? हाँ, वो इतना ही करता था, और नहीं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर लेता था, लेकिन सुनता था कि राजस्थान के लोगों को मतलब ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो मैं सुनता था और कोई आगती पगती जानकार लोगों से। राजस्थान के लोगों को ज्यादा नहीं करना चाहिए मतलब? वो मतलब यहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, इसलिए। मैं राजस्थान से ही हूँ, जोधपुर जिले से हूँ। नहीं मतलब जैसे 15 मिनट आप करते हैं तो नियमित आप करते थे? हाँ हाँ हाँ। तो ये जो आवाज वगैरह सुनाई दे रही है कितना दिन से सुनाई दे रही है? ये आवाज़ तो 2 साल हो गई लगभग। अच्छा जी। तो दर्द जो होता है वो केवल बैठने पर ही होता है या हमेशा होता रहता है? ये अब 5 दिनों में ये शुरू हुआ, तो ये बैठने पर भी होता है, चलने में थोड़ा कम होता है, बैठने में थोड़ा ज़्यादा होता है। नहीं तो इतना ज्यादा तो नहीं होना चाहिए कि आपको दवा खाना पड़े। ऐसा कोई केस आपके सामने नहीं है कभी किसी का? और नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा केस होना ही नहीं चाहिए अच्छा अच्छा। कि आपको दवा खाना पड़े। हाँ हाँ। ठीक है? अच्छा अच्छा। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आपको दवा खाना पड़े।
हाँ हाँ, अब तो मैं वो क्या बंद कर रखा है, 4-5 दिन में वो ध्यान नाद और सब कुछ बंद कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार 2 दिन बाद थोड़ा दर्द उस समय था, लेकिन वो ध्यान करके वैसे करने के लिए वैसे ही बैठा और वो दर्द बढ़ गया, तो तो मैं तत्काल ही उठ गया। 15 मिनट के ध्यान करने से आपका ध्यान लग जाता था? हाँ, ध्यान तो लग जाता था। कोई मंत्र जाप भी करते हैं आप? हाँ, मंत्र जाप भी करता हूँ। वो मतलब मंत्र जाप तो ये आवाज़ सुनाई देने के बाद में मैं वो बंद कर दिया हूँ कि दोनों साथ नहीं करते हैं। आवाज़ सुनता हूँ और जब चलता फिरते याद आता तो मंत्र जाप करता हूँ। आवाज सुनते हैं? कैसी आवाज सुनते हैं? आवाज़ जैसे झिंगुर की, वीणा की, कभी घंटी की, कभी वो सीटी की तरह लगभग ऐसी आती है, 4-5 तरह की आती है। कहाँ से आवाज आती है? ये मतलब दोनों कानों के ऊपर से आती है, बीच में भी नहीं और कान से थोड़ा सा ऊपर से आती है, और कभी कभी तो दोनों कानों से साथ सुनाई देती है, लेकिन वो कम रहता है। कभी कभी एक कान से, कभी इधर वाले कभी इधर वाले, ये घूमती रहती है जैसे अंदर कोई घूम रहा है ना, गोल गोल जी। ऐसे घूमती घूमती। कभी इस कान तरफ आती तो इससे लगता है मतलब। आपका गुरु कौन है? हमारे है वो मतलब अभी तो वो है नहीं, 2017 के बाद तो, और रामलाल जी सिया के। अच्छा जी। हाँ, तो वो मतलब करेक्ट मना करते थे कि ये मेरा वाला शक्तिपात है, ये हार्ड है, इसको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। मैं थोड़ा सिद्धियों के चक्कर में तो पड़ गया, ऐसा सही बताऊँ ना, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा करूँ तो कैसा कोई ऐसा लग जाए, कुछ हो जाए। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा मेरे को लालच दौड़ गया था, ये इसलिए तो मैं वो वहाँ पूछ नहीं रहा हूँ। वो तो पहले से ही डांटेंगे कि अभी आपको मना किया हुआ, ज़्यादा नहीं करना है। तो कहते हैं भाई राजस्थान से बाहर कोई है जैसे ठंडे इलाकों में, वो ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा तो फिलहाल में कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ फिलहाल। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि 15 बताया जाता है चाहिए। नहीं, वो हठयोग के लिए मना करते हैं, हठयोग कोई तरह का नहीं करना है, इसमें जो होगा वो अपने आप होता है। अच्छा। हाँ, इसमें सिद्धि हो गया अपने आप। 15-20 बैठते हैं तो सबको अलग अलग तरह का योग होता है, अपने आप ही होता है, और फोटो के सामने होता है। वो आश्रम की जरूरत नहीं, घर पे ही हो जाता है। नहीं नहीं, क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और साधना में क्रियाएं जो हैं वो नहीं होना चाहिए। मतलब क्रियाएं तो होती है, वो कहते हैं पहले साधना क्रियाएं का होगी। मतलब होता है स्थिर रूप से बैठना, हम्म। एकदम शांत। हम्म। अगर हाथ पैर हिलाते रहेंगे, मुंडी हिलाते रहेंगे, इधर उधर लौटते घूमते फिरते रहेंगे, तो फिर साधना का मतलब, ध्यान का मतलब क्या है? नहीं, वो तो ऐसे बताते हैं कि शुरू में कोई भी मतलब शक्ति जैसे कुंडलिनी ऊपर बढ़ेगी तो शारीरिक बीमारी को ठीक करने के लिए अलग अलग अंग में वो टोन अप करेगी। वो मतलब जब तक अज्ञात चक्र तक पहुंचेगी तब तक ये क्रियाएं होगी, और फिर लास्ट में प्राणायाम और नाद ये होगा। और जब ध्यान गहरा स्तर होगा, पूरा शरीर बॉडी रिलैक्स हो जाएगी कि अब उस समय आपको समाधि लगेगी। और किसी को तो अभी भी लग रही है, और मतलब उस समय समाधि लगी तब बिल्कुल हिलना आपको डुलना नहीं दवा होता। खाने की अगर स्थिति बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, तो एक बार आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, ठीक है? नहीं, इतने साल में ये 5-6 दिनों में बनी है वो, मतलब थोड़ा मैं नियम बताया गया उससे ज्यादा करने से। ऐसा भी कुछ नहीं है, फिलहाल में आप हाँ। एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ।